ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने व्हील सपोर्ट असेंबली की एक्चुअली असेंबली कंप्लीट की थी। तो ये सेशन में हम पहले व्हील सपोर्ट के सारे पार्ट के ड्राइंग करेंगे और फिर असेंबली का ड्राइंग करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से मेरा टेम्पलेट मैंने जो लास्ट वीडियो में हमने आगे दिखा था ड्राइंग सेक्शन में, वही टेम्पलेट का चूज़ कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी टाइटल ब्लॉक प्रीसेट है। तो यहाँ से मैं ब्राउज में जा रहा हूँ और मैं पहले ले रहा हूँ बेस। ओके, मैंने बेस ले लिया, क्लिक, और यहाँ से उसको जनरेट कर दिया। ना चलो, अब मुझे उसका कोई एक और व्यू भी चाहिए इसका, बराबर। मुझे इसका प्रोजेक्ट व्यू चाहिए। इसका प्रोजेक्ट व्यू काइंड ऑफ ये तरीका आता है, कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे यहाँ सिर्फ इसका 3D व्यू दिखाना है। ये 3D व्यू हो गया। ओके, नाउ अब इसका मुझे मॉडल डायमेंशन, तो मॉडल डायमेंशन इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा तो अपने आप आ जाएगा। देखो आ गया, तो सारे डायमेंशन यहाँ मेरे अपीयर हो गए। ओके, तो अगर मैं ये टेबल फिल करना चाहूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ, तो लेकिन मैं यहाँ से इसको लिख दूँगा, सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम है बेस। ओके चलो, तो इसमें इतना ही है और कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा के यहाँ से मैं ले रहा हूँ 25। ओके, और मुझे लेडर नहीं चाहिए और मैं लिख रहा हूँ 20। ओके, तो ये काम हो गया मेरा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। ओके चलो, नई ड्राइंग सीख लेते हैं, या नया पेज भी ले सकते हैं। एक में ही काम करना हो तो एक में भी हो सकता है। चलो मैं एक में ही करता हूँ अभी। मॉडल, ब्राउज, बोल्ट। ओके, नाउ अभी मैं एक इतना स्पेस है मेरे पास कि भाई मैं एक ही पेज में सफिशेंट काम कर सकता हूँ। तो ट्राई मच एज़ पॉसिबल कि पहले मैं एक में कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे इसकी 3D की ज़रूरत नहीं है, अगर ना हो तो मैं दूसरा पेज ले लूँगा। ओके चलो, तो इसको मैं क्लिक किया, यहाँ रख दिया, फाइन। ओके, तो व्हील सपोर्ट असेंबली ऐसा मैं पार्ट लग देता हूँ, व्हील सपोर्ट असेंबली पार्ट्स। ओके, तो मैंने इतना तो नेम ले दिया। अब मैं यहाँ से मॉडल में, ब्राउज में बोल्ट ले लेता हूँ। ओके, तो क्लिक और क्लिक। हाँ चलो, अभी इसके रेफरेंस से ये पार्ट बहुत बड़ा है तो उसको मैं छोटा कर देता हूँ, मुझे इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 Gem 1 हो गया, तो मैं 1 Gem 1 कर देता हूँ। ओके चलो, 1 Gem 1 बहुत छोटा है तो उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 2 Gem 1 कर देते हैं। फेयर इनफ, इतना बहुत काफ़ी है। तो उसको मैं यहाँ रख देता हूँ और फिर मॉडल आइटम्स। ओके, आ गया। तो सारे डायमेंशन भी यहाँ अपीयर हो गए। ओके, तो सारे जितने असेंशियल डायमेंशन थे वो सारे आ गए। तो ये मेरा दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं मॉडल व्यू में। बेस हो गया, बोल्ट हो गया, बुशिंग। ओके, तो बुशिंग में अभी से वो दिखा रहा है कि बड़ा है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं उसको करने देता हूँ 2 Gem 1, बस 2 Gem 1। ओके, और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और उसका एक दूसरा व्यू, दैट्स ऑल, बस। इसको भी मैं मॉडल आइटम, इसको क्लिक किया और ओके, यस, आ गया। तो मेरे 3 पार्ट तो आ गए। आगे बढ़ते हैं, मॉडल आइटम्स, नट। ओके, तो ये नट यहाँ से मुझे साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है तो मैं 2 Gem 1 ले रहा हूँ। ओके, और क्लिक, राइट। उसको भी मैं मॉडल आइटम कर देता हूँ, यस और यस। आगे सब डायमेंशन। ओके, तो मुझे अननेसेसरी एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें सारे कवर हो रहे हैं। फिर मॉडल व्यू,
स्क्रू। ओके चलो ये तो हो गया। अब इसमें मुझे सेंटर लाइन भी दिखानी है। ये सेंटर लाइन यहाँ अपीयर नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ एनोटेशन में सेंटर लाइन, और इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, आ गया, इसको क्लिक और इसको क्लिक। ओके तो मैंने मैन्युअली सेंटर लाइन यहाँ ऐड कर दी है। मॉडल आइटम, इसको क्लिक किया और ओके और ओके, हो गया, सारे डायमेंशन अपीयर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल आइटम, सपोर्ट, तो सपोर्ट यहाँ और ये व्यू, फेयर इनफ। चलो इतने व्यू में इसके सारे डायमेंशन अवेलेबल है। मॉडल आइटम, इसको क्लिक करो और ओके, यस। और एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ डायमेंशन आ रहे हैं आगे, और इसमें ओके देखो यहाँ से प्रॉपर क्लिक नहीं होगा या डायमेंशन नहीं होगा तो नहीं होगा उसमें। हो गया, हो गया। चलो तो इतने पार्ट्स तो आ गए। मॉडल आइटम, सपोर्ट भी आ गया, वॉशर, ये कौन सा पार्ट है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। मॉडल आइटम में मुझे चाहिए वॉशर, तो वॉशर इतने बड़े साइज़ के मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2x1 ही चाहिए, इस फेयर इनफ। और ये रहा, आ गया वॉशर। और मॉडल आइटम्स, इसको क्लिक किया, ओके, यस। और एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, इसको क्लिक करो, यस करो, हो गया। चलो मॉडल आइटम, व्हील, क्लिक एंड साइड पर उसको क्लिक, बस 2 ही व्यू चाहिए मुझे। हाँ अगर मुझे सेक्शन व्यू चाहिए तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ इसमें सेक्शन व्यू, तो उसको मैं यहाँ से वर्टिकल लेके क्लिक और साइड पे ले लिया मैंने, तो इसका सेक्शन भी जनरेट होके आ गया। ओके चलो इतना होने के बाद अब कौन कौन से डायमेंशन आएंगे, एक यहाँ डायमेंशन आएगा, इसमें आएगा, ओके यस, आगे सारे डायमेंशन। फिर मॉडल आइटम इसमें, ओके, मेजॉरिटी डायमेंशन यहाँ कवर हो रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ओके देखो यहाँ अभी डायमेंशन नहीं है, तो फिर से मैं मैन्युअली डायमेंशन ले रहा हूँ। पहले मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, एक इसकी है सेंटर लाइन। ओके नाउ अभी मैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इसको और इसके बीच का डायमेंशन ले लेता हूँ, इसके और इसके बीच का डायमेंशन, इसके और इसके बीच का डायमेंशन। चलो ये 5 तो इम्पोर्टेंट है ही। ये हो गया, और लास्ट वन ये, और क्या बाकी है, इसमें सारे डायमेंशन आ गए। तो मेजॉरिटी मेरा पूरा ड्राइंग के सारे पार्ट्स के आ गए हैं, एक ही पेज में आ गए, तो मुझे दूसरे पेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो अभी ये जो ड्राइंग शीट बनी है वो सॉलिडवर्क की ड्राइंग शीट में है, लेकिन मुझे ऑटोकैड की ड्राइंग शीट में ये चाहिए, तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। ऑटोकैड इज़ ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, मीन्स कोई भी ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए मुझे ये कन्वर्ट करनी है, तो मुझे सीधा डायरेक्टली जाना है, सेव एज करना है। ओके सेव एज करके मुझे यहाँ से करना है DWG। ओके DWG करके मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, सेव। ओके तो ये अभी चेंज हो रहा है। ओके तो ये हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये ऑटोकैड में ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, कंटिन्यू। तो ये है हमारा सॉलिडवर्क टू ऑटोकैड, हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो डायमेंशन के साथ सब आ गया।
यस, ये इमेज थी, दैट्स वाई वो आई नहीं है, बाकी के सारा चीज़ यहाँ आ गया है, देखो सी। तो इस तरह से हम ऑटोकैड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो, तो ये तो था मेरे पार्ट का ड्राइंग, बराबर। लेकिन अभी मुझे करना है असेंबली का ड्राइंग, तो उसके लिए मैं नया पेज ले रहा हूँ, इस बार मैं नया ले रहा हूँ। ओके चलो, अब मैं यहाँ से ब्राउज़ में जाके यहाँ से मैं असेंबली ले लेता हूँ कि मुझे पूरी असेंबली का ड्राइंग करना है। ओके, ये तो हो गया, हमें पता है ये। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ और एक प्रोजेक्टेड व्यू इसका और ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने दो व्यू क्यों लिए? क्योंकि एक में मैंने एक्सप्लोड व्यू किया था, तो वो भी मुझे इंडिकेट करना है कि भाई मैंने एक्सप्लोड व्यू को यहाँ रखा है। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और एक्सप्लोड व्यू कर देता हूँ। तो देखो एक्सप्लोड व्यू भी आ गया, देखा आपने? तो यही ड्राइंग में मुझे एक्सप्लोड व्यू करना था, तो मैं कर सकता हूँ। इसको क्लिक करो और यहाँ से 3D व्यू, सी। ओके, तो ये था एक्सप्लोड व्यू। लेकिन अभी मुझे इसको नहीं चाहिए, मानो कि नहीं चाहिए, तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लोड व्यू में रख के मुझे बॉम्ब टेबल क्रिएट करना है। तो ऑटो बलून इसको सिलेक्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली सब जगह फाइंड कर लिया कि भाई क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कहाँ पे है। देखो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यस। देखो कंप्लीट पार्ट आ गए। ओके, देखो ये आ गए। अब उसका मुझे टेबल चाहिए, तो बिल ऑफ मटेरियल इसका टेबल चाहिए। ओके, अब ये बॉम्ब टाइप में आप डीप में जा सकते हो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जगह ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये आ गए पार्ट के नंबर्स। नाउ इसको भी हमें अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ओके, तो सारे फंक्शन हमने सीख लिए हैं। हमने ड्राइंग भी कंप्लीट कर लिया है, असेंबली का भी कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली यहाँ हमारा कोर्स ख़त्म होता है। आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।